हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमरिज्म या समावयवता। समावयवता के अंदर हमने डेफिनेशन की चर्चा की थी और समावयवता कितने प्रकार की होती है ये हमने यहाँ पर देखा था। देखो, आज दोबारा से देखते हैं। हम समावयवता की बात कर रहे थे, आइसोमरिज्म टॉपिक चल रहा था। आइसोमरिज्म समावयवता इसकी चर्चा कर रहे थे। डेफिनेशन की बात की थी, दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना और त्रिविम व्यवस्था यदि भिन्न भिन्न पाई जाती है तो उन्हें समावयवी कहते हैं और इस गुण को या इस प्रक्रम को समावयवता कहते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था समावयवता सामान्यतः ये जो समावयवता होती है, आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं। समावयवता सामान्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, संरचनात्मक समावयवता। दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म, त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। ये जो संरचनात्मक समावयवता होती है ये भी 6 प्रकार की होती है। ये जो संरचनात्मक समावयवता होती है वो 6 प्रकार की होती है। अर्थात कि यदि हम चर्चा करते हैं तो ये जो संरचनात्मक समावयवता 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 होती है आयनन समावयवता। आयनन समावयवता। नंबर 2 हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता। नंबर 3 आयनन समावयवता। नंबर 1 आयनन समावयवता, नंबर 2 हाइड्रेट समावयवता, नंबर 3 बंधक समावयवता। बंधक समावयवता। नंबर 4 अपसह संयोजन समावयवता। और नंबर 5 लिगेंड समावयवता। लिगेंड समावयवता। और नंबर 6 होती है अपसह संयोजन। अपसह संयोजन स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता। देखो, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म संरचनात्मक समावयवता होती है वो 6 प्रकार की होती है। जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होती है, त्रिविम समावयवता होती है, वो 2 प्रकार की होती है। ये जो समावयवता होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और नंबर 2 प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल
आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होती है वो भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले यहां पर हम अब चर्चा करेंगे जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है वो क्या होती है। देखो डेफिनेशन में अपन ने देखा है कि दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना और त्रिविम व्यवस्था दोनों ये क्या हो, अलग अलग होती है, समाविवी कहलाती है। और इस प्रक्रम को या इस गुण को समाविता कहते हैं ना। डेफिनेशन में आ रहा है कि संरचना और त्रिविम व्यवस्था दोनों क्या हो, अलग अलग हो। इसके अंदर नंबर 1 की बात करेंगे हम कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या संरचनात्मक समाविता क्या होती है, इसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखो नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, संरचनात्मक समाविता। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म संरचनात्मक समाविता संरचनात्मक समाविता। ये जो संरचनात्मक समाविता होती है वो हमने देखा है ये 6 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। इसके अंदर नंबर 1 की यहां पर यदि अपन संरचनात्मक समाविता की डेफिनेशन की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना के अंदर भिन्नता पाई जाती है तो उसे हम संरचनात्मक समाविवी कहते हैं। अर्थात डेफिनेशन के अंदर, डेफिनेशन से हमारे को पता लग रहा है कि संरचनात्मक समाविवी क्या होते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना के अंदर भिन्नता पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक समाविवी कहते हैं। डेफिनेशन, दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाए संरचनात्मक समाविवी कहलाते हैं। और इस गुण को संरचनात्मक समाविता कहते हैं। सामान्यतः संरचनात्मक समाविता होती है वो भी 6 प्रकार की होती है। नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 आयनन समाविता। नंबर 1 की बात करते हैं, आयनन समाविता। आयनन समाविता, देखो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे रासायनिक यौगिक या फिर वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन जलीय विलयन में
जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हो आयनन समायुति कहलाते हैं। दोबारा से सुनो, वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हो क्या कहलाते हैं, आयनन समायुति कहलाते हैं, और इस गुण को आयनन समायुक्तता कहते हैं। देख, वे उपसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो तथा जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हो आयनन समायुति कहलाते हैं। आयनन समायुति कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखो, फॉर एग्जाम्पल CO NH3 का हॉल5 BrSO4 दो आयनन समायुति होते हैं, दो आयनन समायुति होते हैं। देख, नंबर 1 की बात करते हैं, CO NH3 का हॉल5 Br या फिर CO NH3 का हॉल5 SO4, ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यदि इसको जलीय विलयन के अंदर देखा जाता है, अर्थात जलीय विलयन के अंदर ये एक्वस स्टेट, तो उसके दौरान ये CO NH3 का हॉल5 SO4 और समन्वय मंडल के ऊपर क्या पाया जाएगा, यहां पर CO NH3 का हॉल5 SO4 Br और एक्वस CO NH3 का हॉल5 SO4 प्लस Br क्या माइनस। ये जलीय विलयन के अंदर क्या दे रहा है, पृथक आयन दे रहा है, अर्थात यहां पर क्या दे रहा है, Br माइनस, और समन्वय मंडल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये क्या है, एक्वस, और ये भी क्या है, एक्वस। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 2, CO NH3 का हॉल5 Br और ये SO4 क्या है, एक्वस। इसकी यहां पर बात करते हैं, CO NH3 का हॉल5 यहां क्या है, Br, और समन्वय मंडल के ऊपर +2 चार्ज प्लस SO4 -2, ये क्या है, एक्वस, और ये भी क्या है, एक्वस। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं, पृथक पृथक आयन दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पर इसने क्या दिया, यहाँ पर समन्वय मंडल के ऊपर +1 चार्ज Br माइनस, इसके अंदर समन्वय मंडल के ऊपर +2 चार्ज, और यहाँ पर क्या है, SO4 -2। इस प्रकार की से ये जलीय विलयन के अंदर पृथक पृथक आयन देते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल होते हैं, वो हम देखेंगे। और एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करते हैं तो देखो, और एग्जाम्पल भी होते हैं इनके, हम यहाँ पर और एग्जाम्पल की चर्चा करें। अनेक एग्जाम्पल होते हैं इसके आयनन समायुक्तता की, जैसे और एग्जाम्पल की बात करें
PTNS3 का होल 4 Br2 या फिर PTNS3 का होल 4 Br2 और यहां पर क्या है Cl2 और ये PTNS3 का होल 4 Cl2 और समझिए मंडल के बाहर क्या है Br2। ठीक इसी प्रकार और एग्जांपल की यहां पर हम चर्चा करते हैं। CO EN का हॉल्टवाइज एथिलीन डाइएमीन है। ये CO एथिलीन डाइएमीन, दो एथिलीन डाइएमीन है Cl2 और समन्वय मंडल के बाहर NO2। CO EN का हॉल्टवाइज Cl2 NO2 और यदि इसकी समावृतता की बात करते हैं, नेक्स्ट इसकी आयनन समावृत्ति की बात करते हैं, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो यहां पर देखो इसके अंदर या एथिलीन डाइएमीन 2 और Cl2 कितने 2 है और बाहर क्या है NO2 है। तो इसके अंदर यदि NO2 का समन्वय मंडल के अंदर आता है तो एक Cl कहां चला जाएगा बाहर चला जाएगा। CO एथिलीन डाइएमीन का हॉल्टवाइज Cl NO2 और समन्वय मंडल के बाहर क्या चला जाएगा Cl। इस प्रकार से ये क्या होते हैं आयनन समावृत होते हैं, अर्थात ये जो यौगिक होते हैं आयनन समावृतता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बंधक समावृतता क्या हाइड्रेट समावृतता क्या होती है, नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करते हैं। थैंक यू।